चलो फिर हम लोग अपना आज का कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अपने लास्ट क्लास में जो चैप्टर कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने जो स्टार्ट किया था, मैं एक बार उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि हमारा जो मेन मकसद रहने वाला है इस चैप्टर में WACC निकालना, मतलब क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना। उसके लिए हम लोग को कॉस्ट ऑफ टर्म लोन निकालना सीखना था, जिसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी लेकर बात कर लिए थे, I/1 - T, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे। दूसरा निकालना था अपना कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, जिसको लेकर हम लोगों ने बात कर लिया था। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का जो नॉर्मली फॉर्मूला था, इसके लिए दो पार्ट आपके किए गए थे, बोलो कौन सा। एक आपके लिए किया गया था, दैट इज अगर आपका डिवेंचर रिडीमेबल है तो अलग केस हो जाएगा, लेकिन अगर आपका डिवेंचर इडेबल है तो वो अलग हो जाएगा। तो मैंने बात की था कि अगर आपका डिवेंचर रिडीमेबल है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला ये था कि I/1 - T। यहाँ पे भी सेम कहानी रहने वाला है, बस फर्क इतना था कि I का मतलब यहाँ पे बोलो क्या लोगे, आंसर है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये हम लोगों ने बात कर लिया था। अगर मैं थोड़ा सा आगे आप लोग को और बताऊं तो भाई साहब, ये जो आई था KT वाला, ये नॉर्मल आपका इंटरेस्ट रेट को लेकर बात किया था। ये बोलो क्या था, ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट को लेकर बात किया था, दैट इज जस्ट अ इंटरेस्ट रेट। और ये जो बात किया था बोलो कौन सा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। जो मैंने सिखाया था कि अगर मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है तो इसका जो प्रॉपरली फॉर्मूला था बोलो क्या था, बताओ ना क्या था। तो भाई साहब वो था इंटरेस्ट पर एनम डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100 करके हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर वही आपका डिवेंचर, अगर वो आपका डिवेंचर इरिडीमेबल है, बोलो क्या है, इरिडीमेबल है, तो इसके लिए फॉर्मूलाज हमारे पास में अलग से बात किए थे। बोलो क्या था भैया, तो वो था आपके लिए I/1 - T प्लस RV - NP डिवाइड बाई N टू द होल डिवाइड RV प्लस NP डिवाइड बाई 2 इंटू 100, है ना क्या। तो ये हम लोग अभी तक बात किए थे। एक काम करते हैं ना, ये जो मैंने बात किया है इस पे लास्ट क्लास में से तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया था, बट मैं आज कुछ और क्वेश्चंस को लेके बात करने का मेरा मन कर रहा है। तो 3 छोड़ो, अब 4 करते हैं। अच्छा, सब नंबर 4 को देखते हैं और करते हैं एक बार। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है अ कंपनी इज कंसिडरिंग रेजिंग फंड्स ऑफ अबाउट ₹100 बाई वन ऑफ 2 अल्टरनेटिव मेथड्स। अच्छा जी, तो कंपनी को 100 लाख रुपीस नॉर्मली इसको फंड्स रेज करना है, यानी से जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस का, ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस का वो बता दिया 100 लाख का है। अब इसके पास में दो वे है, कितना है, दो वे है कि दो में से कोई भी एक वे को यूज कर सकता है पैसे लेके आने के लिए। तो तुम थोड़ा समझो, अगर मुझे फंड्स रेज करना है, पैसे लेके आना है, मैं तो वही लूंगा ना, बताओ ना, जिससे मेरा कॉस्टिंग कम लगे। अरे हाँ के ना, जो मेरा कॉस्टिंग कम लगे मतलब कि मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेने में मुझे हेल्प करेगा। देखो आगे बात किया, पहला जो ऑप्शन मेरे पास में 14% इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ले लूं। अच्छा जी, बोल रहा है कि काम करो भैया, टर्म लोन ले लो जिसपे आपको 14% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर क्या बोला, 13% कन्वर्टिबल डिवेंचर ले लो। इन दोनों में से मुझे कोई एक चूज करना पड़ेगा। अब इन दोनों का जो मेरे पास क्वेश्चन दिख रहा है 14 और 13, राइट, तो नॉर्मली तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वैसे जो है ना डिवेंचर नॉन कन्वर्टिबल, ये वाला अच्छा लग रहा है 13% के हिसाब से। अरे हाँ कि ना, क्या मैं इसको ले लूँ क्या, बोला ना ना ना, आप प्रॉपर्ली चेक करो कॉस्ट निकाल कर, राइट, देन यू विल गेट टू नो कि रियल कॉस्ट आपका नॉर्मली क्या है। क्योंकि मैंने समझाया था कि यहाँ पे हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं, तो दोनों ही वे आउट में आपको यहाँ पे देख के समझना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे टर्म्स आपसे क्या मांग रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, फिर बोला द टर्म लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट, द डिबेंचर्स वुड बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना, 2.5%। अच्छा जी, जो डिस्काउंट आप इशू करते हो क्या बोला, 2.5% के डिस्काउंट पे आप इशू करने वाले हो, मतलब जो नेट प्रोसीड्स होगा वहां से डिस्काउंट को हम लोग लेस करके दिखाएंगे। फिर बोला एंड वुड इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ इशू ₹1 लाख। सोचो ये जो कॉस्ट ऑफ इशू है ये मेरे लिए क्या है, दिस इज नथिंग बट इट्स अ फ्लोटेशन कॉस्ट। ये तो हमारे लिए वही ना है तो हम लास्ट क्लास में प्रॉपर्ली बात किए थे। एडवाइज द कंपनी एज टू द बेटर ऑप्शन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अज्यूम टैक्स कितना वाला 50%, बोला टैक्स रेट 50% मान लो और बता दो कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा, और मेरे लिए दोनों में बेटर ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे दोनों का कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 4। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालते भैया कॉस्ट ऑफ 14% इंस्टीट्यूशनल जो टर्म लोन है
हम लोग पहले एक बार उसको निकालने की बात करते हैं। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला क्या था? सुनो, के टी निकालने का जो मेन फॉर्मूला बताया मैंने बताया था, बोलो क्या? आई इंटू वन माइनस टी। हाँ कि ना? तो अगर आई मतलब कितना दिया है? 14%। वन माइनस टी, टी मतलब कितना बोला है? टैक्स 0.5%। बोलो हाँ कि ना? तो 14 इंटू फाइव कितना आ गया? 7%। तो के टी जो मेरे पास में आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है? सॉरी 7% का, मतलब कॉस्ट ऑफ टर्म लोन अगर मैं टर्म लोन लेता हूँ तो मेरा 7% का कॉस्टिंग यहाँ पे आएगा। एक बात और यहाँ पे लिख लेना कि आई जो मेरे पास में है वो 14% का है, और टैक्स जो अज्यूम किया बोलो कितना किया है? 50%, जिसको हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं? एज अ 0.5, एज अ 0.5। है ना क्या? ठीक है जी। आगे जो मुझे कॉस्ट निकालना है इसमें, उसका नाम बोलो क्या है? भाई कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालोगे। और भी कौन सा पूरा लिख लो? कॉस्ट ऑफ 13% डिवेंचर, 13% डिवेंचर। इन दोनों ही कॉस्टिंग को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोचो यहाँ पे ये डिवेंचर आप कौन सा मानोगे? रिडेमेबल की रिडेमेबल? आंसर भी ये बोला कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब बोलो क्या है? रिडेमेबल मान के यहाँ पे काम कर लेंगे। तो सोचो यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो बोलो क्या था? यहाँ था फॉर्मूला आपका के डी इक्वल टू आई इंटू वन माइनस टी। बट बोलेंगे ठहरो ठहरो ठहरो, जरा देर ठहरो। बोला क्या? आई इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या बताऊँ? आई इक्वल टू अपने बोला था इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। क्या चीज़ अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ? मैं निकालूंगा इंटरेस्ट पर एनम डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। आप चलो पूरा लिखता हूँ ऊपर, नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो इंटरेस्ट पर एनम जो आपने दिया है, पहले तो 100 लाख का मैं यहाँ पे लोन लेने वाला हूँ। 13% मतलब 13 लाख का आपके लिए इंटरेस्ट आएगा पर एनम। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे निकालते हैं, दैट इज इंटरेस्ट पर एनम इक्वल टू 100 लाख इंटू 13%, दैट इज कितना आएगा? 13 लाख का। आगे बोल क्या निकालना है? वह नेट प्रोसीड्स का। तो नेट प्रोसीड्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये कैसे आएगा? तो बोला एग्जैक्टली जो पैसे मेरे पास नॉर्मली मिल रहे हैं। हाँ कि ना? तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बात करता हूँ तो नेट प्रोसीड कैसे निकालूंगा? तो बोला सुनो भाई साहब, 100 लाख का आपने इशू किया था, और क्या बोला आपने कि भाई साहब आपने किया था डिस्काउंट पे कितना परसेंट बताओ ना? 2.5%। तो 100 लाख का माइनस कर दोगे कितना? 2.5% डिस्काउंट को। आंसर है हाँ जी, माइनस कर दोगे। बोलो क्या आंसर है? आपके पास में 1 लाख का जो प्रोडक्शन कॉस्ट आया था। तो कैन यू टेल मी अब कितना आएगा? तो 100 माइनस 2.5, 97.5, प्लस माइनस 1 लाख, माइनस 1 लाख, माइनस 1 लाख। और 1 लाख कर तो कितना है बताओ ना? 96.5 लाख। ये मेरे पास में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँ ये वाला टर्म्स पे, ये जो मेरे पास में दिया हुआ है, तो अगर तुम देखो तो इंटरेस्ट पर एनम आपने कितना निकाला? वो है मेरे पास में 13 लाख का, डिवाइड बाई 96.5 लाख का, इंटू होगा 100। अब बताओ कितना आएगा जल्दी से, जल्दी बोलो। 13.5, 13 लाख डिवाइड बाई 96.5 इंटू 100, दैट इज 13.47%। ये मेरे पास आई यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई मैंने कितना बोला है? आई जो आपने ने बोला उसको लेकर जो जब आपने निकाला, तो आई इक्वल टू कितना? 13.47 इंटू वन माइनस टी, टैक्स कितना? 0.5%। हाँ कि ना? चलिए बोलो टैक्स कितना था? 50%। तो अगर आप इसको देखते हो 13.47 इंटू कर दोगे 0.5, विच इज 6.735, 6.735। अब आप मुझे ध्यान से बताओ, देख के, अगर आप टर्म लोन इशू करके पैसे लेके आते हो तो आपका जो कॉस्टिंग कितना है? 7% का। लेकिन अगर डिबेंचर लाया है तो कितना है? 6.735 का। अब दोनों में से लोअर कौन सा है बताओ? तो लोअर कौन सा है? वह लोअर मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। सिंपल सी बात है। तो अगर लोअर मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है तो आप मुझे खुद ही बताओ, मैं यहाँ पे क्या इशू करूंगा? जब मैं यहाँ पे डिबेंचर इशू करूंगा, कि हम लोग तो डिसीजन लेंगे ना। डिसीजन इसमें क्या लेना है कि जो मेरे लिए सस्ता पड़ेगा खर्चा, वही पैसे मैं लेके आऊंगा। मैं तो हमेशा हाँ हमसे चाहूंगा क्या कि मेरा जो कॉस्टिंग है वो मेरा कम पड़े। हाँ कि ना? तो इन दैट केस अब आपको यहाँ पे थोड़ा नोट डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा नोट डाल दो, नोट डाल दो। द कंपनी
shall, the company shall raise, shall को should कर दो, अच्छा रहेगा, रुको रुको, the company should, क्योंकि shall नहीं बोलूंगा, ऑर्डर नहीं करूंगा, सजेस्ट करूंगा, the company should raise the funds, raise the funds by issue of 13% debenture, 30% debenture due to least cost, ठीक है। तो लीस्ट कॉस्ट मतलब क्या, सस्ता खर्चा में हम लोग ये को मिल रहा है, इसलिए। एवरीवन, क्या आप लोग समझ पाए यहां तक, कोई दिक्कत? अरे हाँ, यहाँ तो बोलो, क्लियर है? तो अगर ये हो गया तो आओ अगले सम्स की तरफ में आते हैं। जब आज कुछ और सम्स प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा मेन काम रहेगा प्रैक्टिस करना, और बाद में थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी निकालना सीखेंगे हम लोग। आना करते हैं 26 देखो, बोल रहा है रीमा एंड कंपनी हैज इश्यूड 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज कितना, वैल्यू कितना है 100 रुपये वाला, फॉर रुपीज 10 लाख का, ठीक है। द डिवेंचर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, अच्छा अच्छा, डिवेंचर आप डिस्काउंट पे इशू करने वाले हो। सेकंड विल आल्सो इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना 5 पर डिवेंचर, अच्छा जी। सोचो 10 लाख रुपए का डिवेंचर आएगा 100 रुपये वाला, बोलो हाँ कि ना। तो कहने से जो नंबर ऑफ डिवेंचर मेरे पास में होगा बोलो कितना होगा 10,000 का, अरे हाँ कि ना। और 5 रुपये करके आपके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 10,000 इंटू 5 कितना आएगा 50 मेरे पास खर्चा आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल at a premium of कितना 5% after 10 years, calculate the cost of debenture if the tax rate is कितना 50%। यहाँ भी जो आपसे नॉर्मली मांग रहा है, बोलो क्या मांग रहा है कि आप मुझे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल के दे दो अगर आपका टैक्स रेट कितना रहे 50% का रहे, हाँ कि ना। और एक बात और, यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू भी दिया हुआ कितना वाला कि 5% का प्रीमियम पे मैं रिडीम करने वाला हूँ, मतलब जो 10 लाख में आज लेके आऊंगा मैं कितना पे करूंगा 10,50,000, राइट। अगर तुम इसको प्रॉपरली देखते हो करते हैं तो सोचो जब मेरा यहाँ पे कार्यक्रम रहने वाला है, कैसे रहने वाला है तो समझते देखो। पहले लिख लो कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर करें कितना 26, तो पहले लिख लो कि आपके पास में जो फेस वैल्यू की बात किया वो 10 लाख रुपए का फेस वैल्यू की बात कर रहा है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पर एनम की बात करता हूँ तो देखो 10 लाख है, इंटू कर देंगे, बोलो कितना परसेंट 12%, ये जो मेरे पास में आएगा कितना आ रहा है 1,20,000 का, सिंपल है। आगे अगर जो टैक्स रेट की बात करो कितना वाला है 50% का, तो दैट इज आप इसको 0.5 ले लो, 0.5 ले लो। अगर आगे तुम देखते हो तो अगला हम लोग क्या कहते हैं आरवी, मतलब क्या रिडीमेबल वैल्यू, कितना लेंगे भाई आपने बोला कि जो मिल रहा है उस पे 5% का प्रीमियम पे करेंगे, तो 10 लाख प्लस 5% कितना आएगा 10,50,000। आगे आई विल बी नीड ऑफ कौन सा नेट प्रोसीड्स एनपी, एनपी कैसे करेंगे, तो जो पैसा मेरे पास आ रहा है, तो सुनो भैया 10 लाख का जो फेस वैल्यू है इसको मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है ना सर, हाँ जी। तो डिस्काउंट को यहाँ से लेस कर दो, 10 लाख का 5% आप यहाँ से लेस कर दो, और माइनस कर दो एक और चीज, बोलो क्या आंसर है ₹5 इंटू करे कितना 10,000 आपके पास डिवेंचर पे, हाँ कि ना। वे कौन सा फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर आप पूरा पूरा बात करते हो तो 10 लाख में से आपका डिस्काउंट का 50,000 लेस हो जाएगा और 50,000 फ्लोटेशन कॉस्ट का भी लेस हो जाएगा, तो जो मेरे पास नेट में पैसे आएंगे वो कितना आएंगे 9 लाख, समझ पा रहे हो। अब अगर तुम देखो तो आगे जो मेरे पास बोला कि एन मतलब कितने साल बाद पेमेंट करने वाले हैं, आंसर आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये मेरे पास डेटा दे दिया है, ये मेरे पास डेटा पहले दे दिया है, राइट। और ये आप समझ पा रहे हो, तो मेरा मेन काम क्या है, मेन काम का ये है कि आप अपना केडी निकाल के दे दो। तो केडी के लिए क्या बोला है आंसर आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन टू द होल डिवाइड, क्या बोलोगे भैया आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100,
हाँ कि ना। अगर अभी आप इसको देख पा रहे हो तो जो आई मैंने बोला, आई मतलब क्या, इंटरेस्ट, जो कि कितने का आ रहा है, 1,20,000 का। आई वही था ना, 1,20,000 का आंसर है, हाँ जी। अब अगर देखो तो इंटू 1 - टी, तो टी मतलब क्या, 0.5 प्लस आर भी, कितना पेमेंट करने वाले हो, रिडीम करने वाले हो, तो 10,50,000, तो 10,50,000 माइनस कर दो एनपी, जो मुझे मिला है, कितना मिला है, 9 लाख ही मुझे मिला है, डिवाइड बाई एन, एन मतलब कितना, आपका टेन्योर पेमेंट करने वाला, डिवाइड बाई, तो होल में मतलब आरवी, आरवी कितना है बताओ यहाँ पे, ये आरवी फिर से आ रहा है मेरे पास में 10,50,000 का, माइनस एनपी 9 लाख का, डिवाइड बाई 2 टू द होल इंटू 100। अगर अब आप इसको नॉर्मली आप सॉल्व करते हो, बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, एवरीवन टेल मी, सॉल्व इट एंड लेट मी नो। तो ये मेरे पास में आ रहा है 75,000 प्लस 10,50,000 9,75,000। तो करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये हम लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करना था। बोलो ठीक है क्या, डन एवरीवन। तो फिर हम लोग अगले सम्स पे आते हैं, तो कुछ और सम्स प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलर टाइप का एक और सम्स दूं, आप लोग करोगे, चलो आप लोग को मैं देता हूँ, मैं तो नहीं करूंगा, एक सम्स और मैं निकालता हूँ सिमिलर टाइप का, और वो मुझे आप लोग करके दोगे। हाँ कर दो, 50 कर दो, 50 50 50, तो फटाफट आप लोग फटाफट कीजिए, 50 नंबर क्वेश्चन फटाफट कीजिए।
क्या क्या और को किया आंसर टैली नहीं कर रहा, मे बी रॉन्ग भी होगा, तो उसमें क्या आपका अब कितना हटाओ ना इसको, आपका कितना है बताओ ना। 9 पॉइंट। ओ एक बार मैं देखूंगा, चलो मैं भी करता हूँ। बोला बीकेपी लिमिटेड इशूज 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹10,000 each to be redeemed after 10 years, ठीक है। द कंपनी इज इन द 35% टैक्स ब्रैकेट, मतलब 0.35 लेंगे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिड्यूमेबल एट अ प्रीमियम कितना 10%। अच्छा जी, इशू हुआ है डिस्काउंट पर, रिडीम हुआ है प्रीमियम पे, ठीक है। प्रेजेंट कॉस्ट जो है 2% है आपका इशू प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, आ जाओ फटाफट एक बार करते हैं। उसमें कलम बताओ कितना 50, क्वेश्चन नंबर। जो डेटा है एक बार उसको लेके यहाँ पे बात करते हैं। फेस वैल्यू मेरे पास में 10,000 का है। अगर मैं बोलूँ तो जो मेरे पास इंटरेस्ट पर एनम आएगा वो आएगा 10,000 का आपका 10%, दैट विल बी 1,000। टैक्स रेट जो मेरे पास में आएगा वो आएगा 35% का, दैट इज 0.35। आगे नेट प्रोसेट्स एनपी जो मेरे पास में है, बोलो कितना है 10,000। डिस्काउंट हुआ है तो माइनस करेंगे, माइनस जो आपका डिस्काउंट है 10,000 इंटू 10% डिस्काउंट, और माइनस कर देंगे बोलो क्या आपका खर्चा इशू प्राइस का, तो 9,000 का 2%, आप उसको भी लेस कर लो। मेरे पास में कितना आएगा 10 माइनस 1 9, 9 माइनस कितना आएगा तो 8820, ये ठीक है। आगे अगर तुम अभी आरवी की बात करते हो तो आरवी में पास कितना रिटर्न वैल्यू, तो 10,000 प्लस 10% जो आप देने वाले हो, कितना देने वाले हो 12,000 रिडीम करोगे, और एन मेरे पास दिया है कितने का 10 ईयर्स का। ये सब तो आपके पास फटाफट दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत बताओ ना, कोई दिक्कत। अगर ये आप कर पा रहे हो तो मेरा जो मेन काम है केडी निकालना। तो केडी के लिए क्या बोला है, आई इंटू 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन टू द होल डिवाइड आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इन 200। अगर आप इसको देख रहे हो तो बताओ ना, आई मेरे पास कितने का है 1,000 का, 1 - टी मतलब कितने का 0.35 का, प्लस आर भी जो मेरे पास में है 11,000 का, माइनस एन पी कितने का है 8820 का, डिवाइड बाई एन मतलब 10 टू द होल डिवाइड 11,000 प्लस 8820 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ पे जो नॉर्मली आ रहा है बोलो कितना आ रहा है, तो 1,000 इंटू 0.65 कर दो। ये तो 8.76 आ रहा है भाई मेरे, तो भाई मेरे इट इज 8.76%। समझ पाए क्या। और तो कहाँ पे कांड किए भैया, तो डिस्काउंट पे सूद है, प्रीमियम तो ये तो आपका दिया हुआ था। आगे बात करें, आगे बात करें। अब सुना, तो ये डिवेंचर के टाइप का है तो ये तो आराम से कर सकते हो। अब थोड़ा सा अगले पार्ट पे आते हैं, एक नया चीज सीखते हैं। क्या है नया चीज, नया चीज ये सीखना है हम लोग को, निकालना सीखना है कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंसेस। चलो ध्यान सुनो, अब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डिफरेंस शेयर, दैट इज केपी। केपी केपी। अब सुनो केपी कैसे निकालना है, तो सुनो पहले ध्यान रखना, यहाँ पे भी जो आपका प्रीफरेंस है ना, ये आपके दो टाइप्स के होंगे लाइक एज डिवेंचर। बोलो कौन सा,
पहला हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, राइट। मतलब रिडम्पशन के हिसाब से डिवेंचर के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन से, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो हम लोग पहले जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपके इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर को लेकर, ठीक है ना। कौन सा, इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर को लेकर हम लोग बात करना है। अब सोचो इरिडीमेबल मतलब क्या भाई साहब, एक ऐसा डिवेंचर जिसका कोई पेमेंट का टाइम फिक्स नहीं है, बोलो हाँ कि ना, राइट। अब एक बात मैं आपको और यहाँ पे ऐड कर दूं क्या, अगर तुम प्रेजेंट टाइम पे बात करोगे ना तो एट प्रेजेंट टाइम एक और टर्म्स देखने को मिलता है कि आज के डेट में एज पर कंपनी से 2013 कोई भी कंपनी अपना इरिडीमेबल प्रेफरेंस इशू नहीं कर सकती है, एकदम भी अलाउड नहीं है। तो टेक्निकली प्रैक्टिकली सब तो पॉसिबल नहीं है, बट हमारे सिलेबस का पार्ट में है तो हम इसको लेके बात करेंगे। मतलब जो मैंने लाइन बोला कि अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एज पर कंपनी 2013 बट इन आवर सिलेबस वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्टिंग ऑफ दिस टर्म, हाँ कि ना। तो अगर मैं इसका कॉस्टिंग निकालूंगा ना तो सोचो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या देते हैं, उनको देते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड देते हैं ना। तो सोचो बोलना चाह रहे हैं कि सिंपल सी कहानी है भैया, यहाँ पे हम सिंपल सी कहानी है, आपको केपी निकालना है, बोला हाँ। तो इसके जो खर्चे हैं क्या है, पीडी है, मतलब क्या प्रीफरेंस डिविडेंड है, डिवाइड कर लो किससे, नेट प्रोसीड से, जो आपको मिला है, मतलब कितना मिला आप कितना दे रहे हो इनटू 100 करके आप निकालो अपना खर्चा, बात खत्म। यार सुनो एक बात और, बोलो क्या, पहले के टाइम पे अगर कोई प्रीफरेंस डिविडेंड देता था ना, देता था ना डिविडेंड देने के टाइम पे, तो कंपनी को ना वहां पे एक टैक्स देना होता था। लोग कौन सा आंसर, सी डी टी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या वी कैन से डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बट बट एट प्रेजेंट इस कंसेप्ट हमारे पास में नहीं है। मतलब क्या, ये अभी एबोलिश हो चुका है कि कोई भी कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वहां पे उसको ये टैक्स नहीं देना है। बट हमारे पास सिलेबस में बोलता है कि नहीं नहीं आप इसका भी कैलकुलेशन करके देखो। तो बोला सुनो भाई साहब, और ऐसा कहानी हो जहां पे अगर डीडीटी भी देना हो, मतलब क्या, अगर मुझे सीटी भी देना हो तो आपका फॉर्मूला एक और होगा, बोलो कौन सा, पीडी इंटू 1 + CDT टू द होल डिवाइड बाई NP इंटू 100, राइट। वैसे क्यों होता है, थोड़ा थोड़ा समझो ना, बोलो क्या, जो टैक्स दोगे और डिविडेंड देने के बाद दोगे तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, अरे बोलो हाँ कि ना। लेकिन जो डिविडेंड देते हो टैक्स के बाद देते हो कि पहले देते हो, वे टैक्स के बाद देते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो तो देना पड़ेगा, और सीडीटी तो आप अलग से दे रहे हो ना, आंसर है हाँ जी। तो जो आपका बाद का भी है इसलिए एनपी को भी यहाँ पे ले लेते हैं, समझ पाए क्या। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास क्वेश्चन में बोल दिया कि डिविडेंड पे टैक्स भी देना है, तब तो भाई साहब फॉर्मूला नंबर 2। लेकिन अगर बोला कि भाई सीडीटी नहीं है तो सिंपल सी बात है, पीडी बाई एनपी इंटू 100, ये आराम से नॉर्मली कर सकते हो। अब एक बात और, बोलो क्या, जब मैं यहाँ पे पीडी बोलता हूँ तो पीडी मतलब एक बार लिख लो, दैट इज व्हाट, प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड पर एनम। आगे अगर बात करते हो आपका एनपी, मतलब बोलो कौन सा, आंसर है नेट प्रोसीड्स, राइट। अगला, अगर आप यहाँ पे बचपन में जो इससे बात किए थे, मैंने क्या होता है बता ना, अगर मुझे केडी निकालना था तो क्या बोलते हैं, आई इंटू 1 - टी, अरे हाँ कि ना। तो सोचो ये जो यहाँ पे आई है इंटरेस्ट वाला खर्चा है, राइट। तो वही तो बोला कि जो आपका इंटरेस्ट दे रहे हो, हाँ कि ना, वो एज अ नेट प्रोसीड का दे रहे हो, तो इंटू 100 मतलब परसेंटेज वाइज कर रहे हो, राइट। और अलग से क्या रहा है, 1 - टैक्स, हाँ कि ना। सेम चीज यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग क्या दे रहे हैं, पीडी, तो वही चीज पीडी बाई एनपी इंटू 100, क्या मेरे बात समझ पाए क्या, और इंटू 1 तो आपके लिए आएगा ही आएगा, राइट। तो आपका कंसेप्ट सेम है फॉर्मूला डिवीजन का, राइट। तो क्या मुझे आगे भी बोलना है क्या, अगर तुम नॉर्मली आगे भी अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। मतलब क्या, सपोज करो अगर पीडी में 1 लाख का दे रहा हूँ, हाँ कि ना, और सीडीटी मेरे पास में 10% का है तो मुझे देना पड़ रहा है, राइट। तो कहीं से सीडीटी मुझे कितना देना पड़ेगा, 10,000 का, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे केपी निकालना हो तो मैंने क्या बोला, मैं सिंपल 1,10,000 डिवाइड बाई एनपी कर दो इंटू 100 कर दो और इससे करके निकाल के दे दो, बात खत्म। तो ये आपका सिंपल सा तरीका यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो मेजरली तो आपको जो जो ध्यान रखना है कौन सा, ये वाला, कि अगर मेरे पास में नॉर्मल दे दे तो पीडी बाई एनपी इंटू 100, लेकिन अगर सीडीटी भी दे दे तो पीडी इंटू 1 + सीडीटी बाई एनपी इंटू 100, आप ये ऐसे करके काम खत्म कर सकते हो, ठीक तो, अरे ठीक है। तो ये आपको देखता है, एक काम करते हैं ना, बोलो क्या, एक इसमें भी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाओ क्वेश्चन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऊपर में मैंने इजी क्वेश्चन दिया है, पहले उस पर आ जाते हैं एक बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओ ओ ओ आ जा रे। 5वां नंबर, 5 नंबर तो यही दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, देखो
बोल रहे हैं यहाँ पे प्रीफर्ड लिमिटेड इशूड 30,000 50% प्रीफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 each। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इशू वाज रुपीज 30,000। तो जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इशू मतलब क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये मेरे पास ऑलरेडी दे दिया। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस कैपिटल इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम 10% है और डिस्काउंट भी 10% का है। तो अब तीनों ही केस में आपसे कॉस्ट निकालने की बात कर रहा है। ठीक, तो आओ ना एक बार करते हैं कार्यक्रम, आओ निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पॉइंट नंबर 1 को लेकर बात करते हैं। पहला, इशूड एट पार, इशूड एट पार, तो इसमें क्या है, तो थोड़ा सा मेरे बात को समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बोलो क्या। पहले जो आप ले लो यहाँ पे मेरा फेस वैल्यू जो दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर का, वो बोला मेरे पास कितने का है, सर 100 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर है जो कि 30,000 प्रेफरेंस शेयर है। ये जो मेरे पास में आ रहा है बोलो कितना आ रहा है, 30 लाख का। सिंपल। आगे अगर देखो तो मेरे पास पीडी दिया हुआ है, मतलब कौन सा प्रीफरेंस डिविडेंड जो मुझे देना है 30 लाख पे देंगे, इनटू कितना परसेंट बोला है, 15% वाला है, तो कितना आएगा 4,50,000 का। ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे एनपी निकालना हो, नेट प्रोसीड्स, तो अगर तुम देखो तो मेरे पास फेस वैल्यू जो है प्रीफरेंस का 30 लाख का है, ना तो कोई प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट है। हाँ कि ना, मैंने तो डिस्काउंट प्रीमियम के बारे में कुछ बोला नहीं ना, लेकिन हाँ एक चीज बोला है, बोलो क्या, आपका कॉस्ट ऑफ इशू हुआ है ना 30,000 का, आंसर है हाँ जी। तो आप उसको ले सके, बताओ कितना आएगा, तो 29,70,000, जाना क्या। और ये समझ पाए, अगर नॉर्मली मुझे केपी निकालना हो तो क्या होगा, द सिंपल पीडी बाई एनपी 200। अब पीडी मतलब प्रीफरेंस डिविडेंड कितना था, 4,50,000, 4,50,000 डिवाइड बाई एनपी कितने का आ गया, 29,70,000 का, इंटू 100। तो इसे करके बताओ कितना आ रहा है मेरे पास में, कितना आ रहा है मेरा कॉस्ट, 4,50,000 डिवाइड बाई 29,70,000 इंटू 100, that is 15.15, right। तो दिक्कत है भैया, कहानी तब हुआ ना जब आपने एट पार पे दिया। दूसरा कहानी आ जाओ, बोलो क्या, अगर आपने इशूड किया हो प्रीफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम, तो आपके पास केस नंबर 2 को लेके बात कर रहे हैं, और प्रीमियम पे करते हो, तो चेंजेस कहाँ पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रोसीड्स में। हाँ कि ना, सोचो मेरे पास 30 लाख का फेस वैल्यू का प्रीफरेंस है, तो आप इसमें ऐड कर लोगे 10% आप अपने प्रीमियम को, तो 30 लाख इंटू 10%, जो कि मेरे पास कितना आएगा 3 लाख का। और आप यहाँ से लेस कर लोगे 30,000 का कॉस्ट ऑफ इशू, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 33 माइनस 30,000 लेस करोगे तो कितना आएगा, रुपीज 32,70,000। बाकी कहानी तो सेम रहने वाला है, सर हाँ जी। तो जब आप यहाँ भी जब केपी निकालोगे, जब यहाँ पे आप केपी निकालोगे तो क्या बोला है, आपके लिए बोला है प्रीफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स 200। अब प्रीफरेंस डिविडेंड जो मैंने बोला ऊपर में वही रहेगा यहाँ भी, 4,50,000 डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स कितना गया, 32,70,000 इंटू कर दो 100। तो करके जो मेरे पास आएगा वो आप यहाँ पे निकाल लो, तो 4,50,000 डिवाइड बाई 32,70,000 इंटू 100, दैट इज 13.76%। बोल भाई, कोई दिक्कत है क्या। तीसरा हम लोग को एक और केस निकालना पड़ेगा, बोलो कौन सा, अरे भैया प्रीमियम पे हो गया, डिस्काउंट पे कौन करेगा। तो तीसरा केस, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे भी चेंज कहाँ पे आएगा, वही भैया आपके नेट प्रोसीड्स में। जो नेट प्रोसीड्स आएगा कहने से जो 30 लाख की बात कर रहे हो, यहाँ से माइनस कर लो 30 लाख
30 लाख इंटू 10% माइनस कर लो कितना 30,000 का। तो ये जो मेरे पास में आ रहा है बोलो कितना आ रहा है 26,70,000। ठीक है क्या। अब यहाँ पे अगर आ गए तो अगर आपको यहाँ पे केपी निकालना हो तो केपी के लिए कहानी सेम ही है। बोलो क्या पी डी बाई एन पी इंटू 100। तो पी डी तो आपका सेम रहने वाला है 4,50,000 का जो मेरे पास दिया हुआ है। और एन पी जो आ रहा है कितना आ रहा है बताओ 26,70,000 का। यहाँ पे कर लो 26,70,000 इंटू 100। अब यहाँ पे कर लो भाई साहब 4,50,000 डिवाइड बाई 26,70,000 इंटू 100। दैट इज कितना है 16.85%। तो भाई साहब लोग किसी कोई दिक्कत मुझे क्या दिक्कत है बताओ। तो अगर आपका ई रिमूवल है तो कैसे करोगे सिंपल सी बात है। मान लोगे तो इसको मान लोगे ना। हाँ सर। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं फिर आगे क्या बात करोगे। अगला पॉइंट का जो पॉइंट नंबर बी है उसको भी लेके देख लेते हैं अभी कभी। बोलो क्या भैया वो है आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी बात की थी रिडीमेबल। अब बोलो क्या है रिडीमेबल तो लिखो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब सुनो, इसका ही फॉर्मूला जैसे था ना डिवेंचर वाला केस में बस यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह आप पीडी डालना बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी सब कुछ एकदम सेम रहेगा मतलब यह लिखो के पी इक्वल टू आप ले लो पी डी वहाँ पे क्या था आई था ना इंटरेस्ट प्लस करना क्या चीज़ सर आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन द होल डिवाइड आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100। करेक्ट है क्या एकदम। फिर यहाँ पे 1 माइनस टैक्स नहीं किए। अरे पगला गए हो क्या टैक्स के बाद देते हैं डिविडेंड ना तो टैक्स का इफेक्ट आएगा ही नहीं तो फिर उसको लेना क्यों है। समझे क्या। समझे क्या। अगर आप ये देख के समझ पा सर रहे हो अगर आप ये देख के समझ पा रहे हो तो आओ ना इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ 6 कर लेते हैं फटाफट। देखो 6 बोल रहा है प्रीफरेंशियल लिमिटेड इशूड 30,000 15% प्रीफरेंस रुपीज 100 इच रिडेमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 20 ईयर्स एंड दे दिया मैनेजमेंट का जो खर्चा हुआ है मैंने वही इशू का खर्चा हुआ है 30,000 का। बोला केपी निकाल के दे दो अगर शेयर एट पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट पे है तो क्या लगता है कर पाओगे। मैं आप लोग को दूं। दूं नहीं दे दिया चलो करके दो नलायक को हम नहीं करने वाले। डू इट एवरीवन करके दीजिए। फॉर्मूला बोलो क्या है केपी इक्वल टू पी डी इंटू सॉरी पी डी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन टू द होल डिवाइड आर वी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100। जब प्रीमियम एंड डिस्काउंट आया तो उसका इफेक्ट नेट आरपी पे प्रोसीड्स। आएगा कि एनपी पे आएगा। हाँ प्रीमियम एंड डिस्काउंट आया तो उसका इफेक्ट आरपी पे आएगा या एनपी पे आएगा। बेटा ये तो एन पे आएगा ना आई पे क्यों आएगा एन पी पे आएगा। ठीक है। आरबी तो यहाँ पे सुनो ना आरबी तो बोल दिया कि मैंने इसको रिडीम कब किया है 10% प्रीमियम पे। तो 30,000 आपके पास में नंबर ऑफ शेयर है 100 वाला तो कितना 30 लाख हो गया। तो 30 लाख का 10% कितना जाएगा 33 लाख विल बी योर आरबी। समझे नहीं क्या 33 लाख बोलो क्या होगा आपके लिए आरबी। तो हर केस में आरबी तो 33 रहेगा। समझे क्या आपको।
तो कितना चल रहा है, मैं भी करूँ क्या? चलो मैं भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1, पर is well rupees 100 into 30,000, 30 lakhs PD into 4,50,000 I rupees 30 lakhs plus 10% rupees 33 lakhs NP। तो NP के लिए तो यहाँ पे +0, +0, -0 और -30,000 जो आपका खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे जो आय कितना आएगा, 29,70,000। और जो N है यहाँ पे कितना है, 20 ईयर्स का। अगर आप इसको देखते हुए KP निकालते हो तो जो फॉर्मूला मैंने बोला PD प्लस तो क्या है, RV माइनस NP डिवाइड बाई N टू द होल डिवाइड RV प्लस NP डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अगर आप इसको देख रहे हो तो 4,50,000 का PD है मेरे पास में, प्लस 33 लाख 9,70,000 20 to the whole divide 33 lakhs 9,70,000 divide by 2 into 100। तो अगर ये हो गया तो अगला बात यहाँ पे जब लेते हैं तो इसको माइनस कर लो, 4,50,000 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 1,35,000 इंटू 100 करते हैं तो मेरे पास में जो आ रहा है 3.88%। क्या एट पार वाला देखो तो, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कैसे भैया, आपके सामने मैंने किया, मैंने तो कुछ अलग तो नहीं किया है। आप कहाँ पे कांड किए हो? हाँ, कहाँ? ये मत बोलना कैलकुलेशन मिस्टेक तुम कर रहे हो फालतू का। और मुझसे कैसे चलेगा भाई मेरे, तुम ऐसे गलती करेगा? नेट पार पे है तो आपके पास में तो सिर्फ आपको क्या हटाना है, जो मेरा इशू का खर्चा है, बाकी सब चीज़ तो मुझे रिमूव नहीं करना है। बोलो ठीक है। अच्छा करें प्रीमियम वाला, करते हैं तो इशू डॉट प्रीमियम टू हंड्रेड 10%। अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो चेंजेस कहाँ पे आएगा, नेट प्रोसीड्स में। तो मेरे पास 30 लाख का जो फेस वैल्यू है इसमें प्लस कर देंगे 30 का 10%,
माइनस कर देंगे 0, माइनस कर देंगे 30,000। 32,70,000। यहाँ पे केपी की बात करता हूँ तो पीडी प्लस आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाई एन टू द होल डिवाइड आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये तो है। और पीडी की बात करते हो तो 4,50,000 का किलो प्लस आरवी जो मेरे पास में आ रहा है 43 लाख माइनस एनपी कितना था 32,70,000 डिवाइड बाई 20 द होल डिवाइड 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। पहले इसको करो ना एक बार। 33 लाख माइनस 32,70 कितना आ रहा है? 50,000 प्लस कर लो 1,500 डिवाइड बाई 32,85,200 जो मेरे पास में आ रहा है। $13.74%। दिक्कत? क्या तो डिस्काउंट वाला तुम खुद से कर लेगा? तो डिस्काउंट वाला तुम होमवर्क में खुद से करो, बात खत्म आज के लिए। ठीक लो, अगले क्लास में मेरा एक एक्सटेंशन वर्जन जाएगा, अभी बस मैंने इंट्रो वाला बात करा था। अगले क्लास में तो हम लोग इसको और एलिब्रेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं उसका आंसर बता दे रहा हूँ। डिस्काउंट का जो आंसर आएगा दैट विल बी 16.13%, ध्यान रखना। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय।